अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। नए शुरू होने वाले ड्रामे मीम से मोहब्बत की बात करते हैं, जो कि फ़रहत इश्तियाक का लिखा हुआ है। इससे पहले आपको याद होगा कि फ़रहत इश्तियाक का हाल ही में ख़त्म होने वाला एक ड्रामा जो कि जिसने पसंदीदगी के रिकॉर्ड कायम किए और पुराने रिकॉर्ड तोड़े। इस वजह से इस ड्रामे से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं और लोग मुंतज़िर हैं कि उसी तरह का एक और ख़ूबसूरत ड्रामा फ़रहत इश्तियाक का लिखा हुआ यकीनन हमें देखने को मिलेगा। इसकी कहानी शुरू हो चुकी है। इसकी आने वाली किस्त की पहले बात कर लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि रोशी जो है वो कहती है कि मैं दादाजी की लाइब्रेरी से दोनों किताबें ले आई हूँ और अब आप मुझे बताइए कि कहाँ से वजीफ़ा शुरू करना है। और इस ड्रामे के जो हीरो हैं, जो कि अहद रज़ा मीर जो किरदार अदा कर रहे हैं, और उनके वालिद आसिफ रज़ा मीर हैं, वो उनको दोनों मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और उनसे कहते हैं, बाप कहता है अपने बेटे से कि मुझे पता है तुम्हें कोई बात डिस्टर्ब कर रही है, और वो आगे से खामोश हो जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि किसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई हैं रोशी और उसकी फ्रेंड बैठी हुई हैं और वो अपनी तस्वीर खींच रही है और उसको पीछे नज़र आता है कि दो लोग जो हैं वो कोई लड़का और लड़की हैं जो कि एक दूसरे से बातें करते करते मुखालिफ सिंध में चले जाते हैं। तो वो कहती है कि अरे अरे वो देखो उनका ब्रेकअप हो गया है। मीम से मोहब्बत का आगाज़ हुआ और ये ड्रामा जो है वो बहुत बड़ी एक फैमिली से आगाज़ किया गया है इसका। और इसमें दो बहनें दिखाई गई हैं जो कि रोशी और माही के नाम से हैं। इसमें माही जो है वो दिखाई गई है कि बहुत ही एक सुलझी हुई लड़की है जो कि पढ़ाई की भी शौकीन है और माँ बाप की लाडली भी है और बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करती है, सलीकाशार है, हर काम और हर चीज़ तरीके सलीके करीने से रखने वाली है। और दूसरी बहन बिल्कुल ही उसके अपोज़िट है जो कि रोशी है और उसको टेस्ट के लिए वो टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रही है लेकिन फ़ेल हो जाती है और कहीं उसका एडमिशन नहीं हो पाता और वो इस बात पे बहुत खुश है, इसलिए कि उसको पढ़ाई का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन माँ को शौक़ है कि बेटी भी बहुत अच्छा पढ़े और इंजीनियर बने। उसी फैमिली में दादा दादी भी दिखाए गए हैं जो कि उर्दू अदब से बहुत शगफ़ रखते हैं और शेर व शायरी में एक दूसरे से बातें करते हैं। अगर दादा कोई बात शेर में के अंदाज़ में पढ़ते हैं तो दादी जो हैं उसका जवाब उसी माने में शेर की सूरत में देती हैं। जो कि माही जो है उनकी पोती, वो इस बात को बड़ा एडमायर करती है और कहती है, अरे वाह दादी जान, आप तो क्या बात है आप दोनों की, आप लोग कैसे कर लेते हैं ये सब। और रोशी की नाकामी पर माँ बहुत डिस्टर्ब है, माँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेती है और बाप जो है उसको समझाता है कि देखो वो ठीक हो जाएगी और वो कर लेगी, तुम फिक्र नहीं करो। उनकी एक घर में मुलाजमा भी दिखाई गई है और फिर दिखाया गया है कि जब वो नाकाम होती है और दोबारा से टेस्ट में कामयाब नहीं हो पाती तो माँ से उसे खूब डांट पड़ती है और वो फिर आती है अपने रूम में अपनी बहन से और कहती है कि मुझे इस घर में कोई प्यार नहीं करता, सब मुझे डांटते हैं और हर वक्त मेरी नसीहतें करते रहते हैं, सिर्फ मेरी एक सलीका पुप्पो हैं जो मुझे समझ सकती हैं। और फिर देखा जाता है कि उसकी एक पुप्पो है जो कि बिल्कुल रोशी जो है वो अपने पुप्पो के आदत अपनाए हुए हैं और फिर ये उनके पास चली जाती हैं। पुप्पो का एक बेटा है और पुप्पो उसको बड़ी तसल्ली देती हैं कि देखो तुम फिक्र नहीं करो, ठीक हो जाएगा, मुझे भी पढ़ने का शौक़ नहीं था। कहती है तो फिर आपने कैसे जान छुड़ाई उस घर से और पढ़ाई से? तो उसने कहा मेरी शादी हो गई थी। तो अब वो उन्हीं तसव्वुरात में खो गई है कि पुप्पो की शादी कैसे हुई, उनको जलाल पुप्पा मिले और कैसे उनका सारा सिलसिला हुआ। कहती है अरे वाह, आपकी तो बड़ी फ़िल्मी अंदाज़ की शादी हुई थी पुप्पो। इस तरह से ये हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ ये ड्रामा जो है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसमें साथ साथ एक सीरियस पहलू भी दिखाया गया है जो कि बाप बेटा दिखाए गए हैं। आसिफ रज़ा मीर और उनके बेटे अहद रज़ा मीर दोनों बाप हकीकी ज़िंदगी में बाप बेटा हैं और इस ड्रामे में भी वो बाप बेटे का किरदार अदा कर रहे हैं। और इसमें अहद रज़ा मीर का दिखाया गया है कि वो एक सिंगल पेरेंट का किरदार अदा कर रहे हैं। उनका एक बेटा है जो कि बोल नहीं सकता और बस कोई कोई एक दो लफ्ज़ बोलता है और बाप जो है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है और उसका बेटे का बहुत ख्याल रखता है
और मैं चाहे ऑफिस से थका हुआ वापस आए, लेकिन अगर बेटे की ख्वाहिश है कि क्रिकेट खेलना है तो फ़ौरन उसके साथ क्रिकेट खेलना शुरू हो जाएगा। दादा समझाते हैं कि देखो बेटे ने बच्चों की बातें माननी चाहिए, लेकिन ये नहीं हर वक्त हर बात नहीं माननी चाहिए, और तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो, वो ठीक हो जाएगा। जिससे लगता है कि शायद ये बच्चा कुछ बीमारी का शिकार है और इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर ने सलाह दे रखी है कि बच्चा ठीक हो जाएगा। शायद वो बोल नहीं सकता सही तरीके से, और उसकी माँ के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, अभी वजाहत नहीं हुई है स्टोरी में, लेकिन लगता है कि माँ की डेथ हो चुकी है, क्योंकि अब आहद के दूसरी शादी की बातें भी हो रही हैं। तो अब देखना ये है कि आगे चल के कहानी, पहली किस्त तो काफ़ी दिलचस्प मालूम हो रही है, अब देखते हैं कि ये कहानी आगे चलकर कैसी साबित होती है। देखते रहिए ये नया शुरू होने वाला खूबसूरत ड्रामा मीम से मोहब्बत।